नमस्कार, आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सार यह है कि जिस परमात्मा, ईश्वर या भगवान को हम जगह जगह धर्म स्थलों पर ढूंढते फिरते हैं, वह वहाँ नहीं मिलता। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। आखिर परमात्मा हमारे यानी इंसान के अंदर ही क्यों है? तो आइए आपको सुनाते हैं यह साखी। इसे अंत तक सुनिए और अपना कमेंट जरूर साझा करिए। कहते हैं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ और ईश्वर ने सारी चीजें बनाई, तो यह एक अद्भुत कहानी है। जब ईश्वर ने मानव को बनाया, तो वह अपने सभी देवताओं से पूछने लगा, यह मानव मुझे बड़ा शिकायती मालूम पड़ता है। इसे तो मैंने बना दिया, लेकिन यह छोटी छोटी शिकायतें लेकर मेरे द्वार पर खड़ा हो जाता है। मैंने वृक्ष बनाए, लेकिन वे कभी शिकायत लेकर नहीं आए, न उन्होंने कभी प्रार्थना की, नहीं कोई शिकायत की। मैंने पशु बनाए, लेकिन वे भी मेरे द्वार पर नहीं आए। पक्षियों को बनाया, लेकिन उन्होंने भी कभी मेरे द्वार पर दस्तक नहीं दी। मैंने चांद तारे बनाए, लेकिन वे भी मेरे पास कभी नहीं आए। लेकिन यह मानव, यह तो जैसे मुसीबत का घर है। यह सुबह शाम 24 घंटे मेरे द्वार पर दस्तक देता रहता है, कहता है कि यह करो, वह करो, यह मुझे दीजिए, वह मुझे दीजिए, यह होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए। इस मानव से बचने का कोई उपाय चाहिए। मैं कहाँ छिप जाऊं? तब किसी देवता ने कहा, हिमालय पर छिप जाइए। ईश्वर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, बहुत जल्द वह वक्त आएगा जब मानव हिमालय पर चढ़ जाएंगे। किसी अन्य ने कहा, पैसिफिक महासागर में छिप जाइए। ईश्वर ने जवाब दिया, वहां भी कुछ काम नहीं चलेगा। जल्द ही वैज्ञानिक वहां भी पहुंच जाएंगे। एक और सुझाव आया, चांद तारों पर बैठ जाइए। ईश्वर ने कहा, इससे भी कुछ नहीं होगा। थोड़े समय में मानव चांद तारों पर भी पहुंच जाएगा। तब एक बूढ़े देवता ने उसके कान में कहा, एक ही रास्ता है, आप मानव के भीतर छिप जाइए, वहां आदमी कभी नहीं आएगा। ईश्वर ने उसकी बात मान ली और मानव के भीतर छिप गया। और फिर हुआ वही, मानव हिमालय पर भी पहुंच गया, चांद तारों पर भी पहुंच गया और पैसिफिक महासागर में भी उतर गया। लेकिन एक जगह ऐसी है जो वह जिंदगी भर के लिए छोड़ गया, वह जगह है खुद के भीतर। इस साखी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राधा स्वामी जी।